में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के सतपुली का दौरा जो है वो किया है। यहां सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मुख्यतः सतपुतली झील जो कि 56 करोड़ की लागत से बनाई जाती है, उसका शिलान्यास करते हुए क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा भी की है। जनपद पौड़ी के सतपुतली में 56 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जा रहा है। इस झील के निर्माण कार्य को पूर्ण होने के बाद यहां पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंचकर झील का आनंद ले पाएंगे। पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए झील काफी फायदेमंद साबित होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा मदरसों पर भी सख्ती बरतने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि सरकार की तरफ से मिले निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसे सभी मदरसों की जांच होगी जहां पर बाहरी राज्यों के छात्र तालीम ले रहे हैं। आईजीपी ने कहा कि मदरसों का पंजीकरण जांचने के साथ साथ छात्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि मदरसों के सत्यापन के साथ साथ उनके आय के स्रोत भी देखे जाएंगे, जिसमें अवैध फंडिंग की शिकायत मिलने पर जांच भी की जाएगी। से है इसमें कुछ अगर फंडिंग माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है एक माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने गिनाई है। उन्होंने म्युनिसिपल की समस्याएं प्रमुख प्राथमिकता बताई है। साथ ही कहा कि स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठाने से लेकर उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बनाई हुई हैं उनके और सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका सकारात्मक समाधान भी निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे नगर निगम को दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इसके साथ ही निगम के स्तर से समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाएगा। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज सूची का विषय है और केंद्र और सीमावर्ती अगर बात की जाए सूची नहीं है। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाएं, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कार्य कर सकें। जिसकी बुनियाद देखिए जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है
ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभाएं तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी हम जो स्पीड अप अपना डेवलपमेंट को कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर हमारी हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की जाएगी और शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। गौरतलब है कि हल्द्वानी में मेयर सीट के ओबीसी हो जाने के बाद जहां व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भाजपा में शामिल किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है, तो वहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट को टिकट दिए जाने की पैरवी कर रही है। अपना आवेदन देने आए गजराज बिष्ट ने कहा कि वह उनका 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उन्हें पूरा यकीन है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। वहीं पर्यवेक्षक केदार जोशी ने कहा कि किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर लेना उससे व्यक्ति को टिकट देने की गारंटी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सबकी रायशुमारी के बाद ही टिकट दिया जाता है और इस रायशुमारी को करने के लिए वह यहाँ पर आए हैं। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? ऐसी चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के बाद मुझे जो नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में या पत्रकार बंधुओं में या हल्द्वानी की जनता में किसी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए। तो टिकट पक्का मानना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। काम क्या करेंगे आप अगर मेयर चुने जाते हैं? अब ये
टिकट मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद आप सबसे सलाह लेंगे, आप सबसे सलाह। नगर निकायों में आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस में स्थानीय निकायों में मेयर और पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। काशीपुर, बाजपुर, जसपुर विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से दावेदारों ने पर्यवेक्षक प्रभारी रंजीत सिंह रावत के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है। दावेदारों में संदीप सहगल, एडवोकेट अरुण चौहान, मुक्ता सिंह, शिवम शर्मा, प्रभात साहनी, उमेश जोशी शामिल रहे। अन्य के द्वारा भी मेयर एवं पार्षद पद की दावेदारी के लिए आवेदन पत्र दिए। इस दौरान जिले के पर्यवेक्षक प्रभारी रंजीत रावत ने बताया कि संभावित दावेदारों के आवेदन प्रदेश हाईकमान को भेजे जाएंगे। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे। बहुत सारे योग्य लोग हैं जो आवेदन कर रहे हैं। अब उन उतने योग्यों में से एक योग्य को पार्टी ने चुनना है। ये पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति करेगी इस काम को। हम लोगों को यहाँ सभी के आवेदन संकलित करके जो है पार्टी मुख्यालय को भेजना है। यहाँ के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? मैंने कहा ना, यहाँ से आवेदन संकलित करके उनको पैनलाइज करके वो पीसीसी में जाएंगे, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठ करके उन पर विचार करेगी। देखिए, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमने कभी चुनाव में देर नहीं की, लेकिन यही देख रहे हैं पहली बार की स्थानीय निकायों के चुनाव को टाला गया। अभी पंचायतों के चुनाव ड्यू हो गए तो उनको टाल दिया, वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकार अपनी आसन हार से घबराई हुई है, इसीलिए चुनाव को टाल रही है। नामांकन करने का, दावेदारी भरने का अधिकार सबका होता है। ये तो जो हमारे हाईकमान है वो डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए और किसको नहीं। पिछले इलेक्शन में मैंने 40,000 वोट प्राप्त किए थे और महज कुछ ही वोटों से मैं हारी थी। वो भी बीजेपी की, जो आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी ने जबरदस्ती हराया था। तो वो तो मेरा बनता है, हक तो मेरा बनता है, लेकिन अगर जिस किसी को भी टिकट हमारी सरकार, हमारी पार्टी देगी, मैं उसको खुलेआम लड़वाएंगे। और यही आशा मैं औरों से भी करती हूँ कि अगर टिकट मुझे मिलता है मेरी पार्टी के द्वारा, तो वो लोग भी पूरी तरह से मुझे समर्थन दें। हाँ, निश्चित रूप से सामान्य सीट हुई है और अच्छा हुआ है। यदि आप 20 वर्षों को यदि देखें तो 20 वर्षों से 15 साल, 20 वर्षों में 15 साल जो थे वो रिजर्वेशन थे और ओबीसी सीट थी। कभी ओबीसी महिला हुई, कभी ओबीसी सामान्य हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो समस्त जातियों को, धर्मों को एक साथ लेकर चलती है। समस्त जातियों का, धर्मों का गुलदस्ता है। जब भी ओबीसी सीट सरकार ने करी तो हमने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने दावेदारों को चुनाव लड़ाया और सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से ही हमको केवल नुकसान हुआ, वरना हम ओबीसी सीट में भी कांग्रेस पार्टी विजयी होती। अब जैसा कि आपने सामान्य कहा, तो जब हमारी पार्टी में आपस में इतना स्नेह और प्यार है कि जब जनरल सीट हुई है तो दावेदारी करना एक अलग बात है। लेकिन सभी लोगों को, मुझे लगता है, इस बात से सहमत है कि 20 वर्षों में 15 साल तक रिजर्वेशन रहा और इस बार फिर से जो है जनरल सीट आई है। तो हाईकमान इस बारे में निर्णय लेगा और जहां तक है सामान्य वर्ग में भी देखा जाएगा और उनको लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ समस्त पिछड़ी जाति के लोग, एससी समाज के, ओबीसी समाज के लोग भी पूरी तरीके से एकजुट हैं, एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का मेयर, जो भी हाईकमान जिसके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाएगा, वो जीत के आएगा और इस बार काशीपुर में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। मेरा काफी टाइम पीरियड हो गया है। मैं 1982 में NSCI का ब्लॉक अध्यक्ष बन गया था, फिर जिले में रहा, नगर अध्यक्ष रहा काशीपुर का और आज मैं प्रदेश सेक्रेटरी हूँ। पहले भी मैं प्रदेश में रहा हूँ और चूंकि हाईकमान मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे ही टिकट देंगे। सब सीनियरशिप को देखते हुए, मेरे पुराने कार्यकाल को देखते हुए, कांग्रेस में जुड़ाव देखते हुए, कांग्रेस के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव कभी भी आया होगा, मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूं और आगे भी मैं समर्पित रहूंगा। और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं का जो भी कहना होगा वो मुझे सर्वमान्य होगा।
न केवल पर्वतीय समाज बल्कि अधिवक्ता समाज और शहर के अन्य संगठन, चाहे वो लायंस क्लब हो, सामाजिक संगठन हो, ब्राह्मण संगठन हो, सब की तरफ से हमने मिलजुल कर दावेदारी प्रस्तुत करी है। आशा कांग्रेस हाईकमान। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर काशीपुर में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से आबिद नूरी, रूबी और मोहम्मद आरिफ ने पर्यवेक्षक प्रभारी रंजीत सिंह रावत एवं जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा तथा जसपुर विधायक आदेश चौहान के समक्ष कांग्रेस जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आवेदन पत्र सौंपा। इस दौरान सभी दावेदारों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की। इस दौरान जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं आबिद नूरी ने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इस दौरान जिले के पर्यवेक्षक प्रभारी रंजीत रावत ने बताया कि काशीपुर, बाजपुर, जसपुर विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के दिशा निर्देश पर सभी निकायों के लिए प्रत्याशियों का चयन करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठकों में रायशुमारी के बाद संभावित दावेदारों के आवेदन प्रदेश हाईकमान को भेजे जाएंगे। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा। आज पार्टी द्वारा दावेदारी के लिए नामांकन मांगा गया है, वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है। वैसे मेरा करियर बहुत काफी लंबा टाइम से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने शहर को एक सुंदर और एक बढ़िया और एक ईमानदारी के साथ काम चलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले नगर पालिका जसपुर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी दावेदारी कामयाब होगी। हमारा पार्टी के प्रति निष्ठा और पार्टी के प्रति काम देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आला कमान और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी माननीय विधायक जी आदेश सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में जो है हमें जो है मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए और इंशाल्लाह अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो इंशाल्लाह 101% इंशाल्लाह जीत पक्की है। देखिए, माहौल की ऊर्जा तो आप स्वयं नाप सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है, इसीलिए एक एक पद के लिए कई सारे दावेदार आ रहे हैं। बहुत सारे योग्य लोग हैं जो आवेदन कर रहे हैं। अब उतने योग्यों में से एक योग्य को पार्टी ने चुनना है। ये पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति करेगी इस काम को। हम लोगों को यहाँ सभी के आवेदन संकलित करके जो है पार्टी मुख्यालय को भेजने। यहाँ के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? मैंने कहा ना, यहाँ से आवेदन संकलित करके उनको पैनलाइज करके वो पीसीसी में जाएंगे, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठ करके अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा माइनिंग चेक पोस्ट बनाई गई है और एक फ्लाइंग टीम भी गठित की गई है ताकि अवैध खनन पर रोक लगा सके। लेकिन बिना रॉयल्टी और रमन्ना के सड़क पर दौड़ते वाहन कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बेटपुर मुजाहिदपुर रोड पर खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात राजस्व की चोरी कर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। जब देहरादून फ्लाइंग टीम द्वारा मानू बस के समीप खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया तो खनन कारोबारियों ने टीम का रास्ता रोक लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को दूसरे रास्ते से निकाल दिया। देहरादून फ्लाइंग टीम ने एक सदस्य ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। मेरा नाम संजय सिंह यादव। कहाँ पे ड्यूटी आपकी? मेरी देहरादून फ्लाइंग टीम। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर रोका गया है, क्या कुछ मामला था? इनके पास विदाउट रॉयल्टी था, ये इनके पास कोई रमन्ना नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। अभी जब हमने इसे रोका था तो अपने ये 2-4 बाइक लेके आ गए, लोकल के बंदे लेके आए और जबरदस्ती निकाल रहे थे। जब हमने इनसे रॉयल्टी मांगा तो बोला कि रॉयल्टी वगैरह हमारे पास नहीं है। और ये अभी से नहीं, काफी समय से कर रहे हैं। जिन्हें रोकते हैं ना वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रोका गया, उसके बाद भाग गया ट्रैक्टर वाला? हाँ, ट्रैक्टर वो भगा के ले गए हैं। तो अब किस तरह की कार्रवाई होगी? अब इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कागज देती है तो ठीक है। नंबर उन्होंने दिया नहीं, रॉयल्टी उसका वो मांगा था आरसी, वो भी नहीं दिया। अपने पास चेसिस नंबर द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा इससे पहले सीज किए गए हैं इस तरह के? हाँ, काफी ट्रैक्टर सीज हुए हैं। ये लोग मतलब ज्यादा कर रहे हैं और अपन जितना प्रयास हो रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं रोकने का, पर ये रुकते नहीं है क्योंकि इनका जो लोकल का गढ़ ज्यादा है कुछ इस चक्कर में।
और ज्यादा अपन कुछ करते भी हैं तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रशासन थोड़ा अपनी सहायता करे ना, तो कोई नहीं, ये सब बंद हो जाएंगे सारे। आरसी वगैरह नहीं दिखेगी? नहीं, आरसी भी नहीं दिखेगी। निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। महापौर से लेकर वार्डों में पार्षद के पदों का आरक्षण निर्धारित हो गया है। 1 सप्ताह के भीतर आपत्तियां निस्तारित कर दी जाएंगी। वार्डों के आरक्षण तय होने से अब दावेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। विशेषकर भाजपा में सैकड़ों दावेदारों के पहले ही आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को भले ही आरक्षण तय होने के बाद निराशा हाथ लगी हो, लेकिन ज्यादातर अभी दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। अब जल्द ही सभी वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, जो दावों की जमीनी हकीकत परखेंगे। 100 वार्डों के लिए भाजपा में अब तक 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से कई मानकों पर परखने के बाद ही नाम पर विचार किया जाएगा। देहरादून नगर निगम के चुनाव को लेकर दावेदार अपने आकाओं के चक्कर काट रहे हैं और क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र और स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दावेदारों के क्षेत्र में सक्रियता और पकड़ को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। जल्द वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, जो दावे की हकीकत परखेंगे। संगठन स्तर पर भी अब बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निकाय जो चुनाव है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पे सबसे जो हमारे महानगर है, महानगर में 100 तो वार्ड है और 16 मंडल है और 7 विधानसभाएं हैं। और उनमें मेयर के लिए, पार्षदों के लिए जो रायशुमारी का कार्य आज जो रायशुमारी का काम चल रहा है, उसमें 5 मंडल आज बुलाए गए हैं। आपके सबसे पहले धर्मपुर मंडल है, केदार मंडल है, आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल है, आपका शिवालिक मंडल है और आपका दीनदयाल उपाध्याय मंडल है। तो सभी लोग जो बड़े उत्साह के साथ जो है अपनी रायशुमारी दे रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके का उत्साह आप बाहर देख रहे हैं, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब हो जिस दिन जो है बटन दबाना है और कमल पुनः फिर यहाँ देहरादून में खिलाने का जो काम करना है, उन लोगों में उत्साह से बाहर से प्रदर्शित होता है। और चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।